हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका एस विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारे टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट है जिसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको स्तर पता है। स्तर हर जैसा मिलेगा। यहाँ आपको इजी मोड भी मिलेगा, हैवी मोड भी मिलेगा, और हैवी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, सब तरह के लेवल मिलेगा। 8 टेस्ट हैं, 8 टेस्ट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहेंगे लेवल के। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, मूलों का योग। जो माइनस का b बटा a आता है तो ये आएगा आपके पास 2। यहाँ पर बोला है अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। अगर मैं तुलना कराता हूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पावर 1 आ रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन में n बराबर 1 रखूंगा, जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा, वही हमारा सही होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ए में n बराबर 1 रखने जा रहा हूँ। जैसे मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो ये आता है 2 पावर 2 कॉस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई/3। ये 2 पावर 2, ये 1/2। सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी देखो, कहीं ऑप्शन टाई ना हो जाए। जब आप n बराबर 1 रखो तो ये 2 पावर 0 हो जाएगा, n बराबर 1 रखो तो साइन पाई/3 मिलेगा। इससे क्या मिल जाएगा आपको, √3/2। ये आएगा √3/2। जब n बराबर 1 रखेंगे 2 पावर 0 1 हो जाता है, n बराबर 1 से साइन पाई/3 मतलब साइन 60। साइन 60 √3/2 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। n बराबर 1 रखेंगे तो 2 पावर 1 आ रहा है, n बराबर 1 रखेंगे तो ये आ रहा है 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री। ये आएगा 2 पावर 1, सॉरी 2 पावर 1, और इधर आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव कॉस की, तो ये पॉसिबल नहीं है। n बराबर 1 रखो तो 2 का स्क्वायर मिलेगा, n बराबर 1 60 मिलेगा, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू √3/2। ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आप, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एक आयु दिया हुआ है आपको, और इनमें से कौन सी कंडीशन होगी ये बताया गया है। तो सबसे पहले आयु है और एकिक होगी यदि, केवल यदि, यानी यूनिटरी एकिक का मतलब ये होता है कि इसका जो मॉड निकालोगे वो आना चाहिए 1। तो इसका मॉड निकाल लीजिए। अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो ये इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा a-i और a+i, बीच में माइनस आता है क्योंकि ये इधर गुणा होगा, माइनस ये इधर गुणा होगा। एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और b+i और b-i। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए यूनिटरी के हिसाब से, 1। एक एक मतलब 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये a+b a-b है, लेकिन जब भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है, तो वो हमेशा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास a² प्लस c², ये आ जाएगा b² प्लस d² इक्वल टू 1। तो ये आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर, देख लीजिए आप आराम से, मैंने सिर्फ इसका मॉड निकाला है। ठीक है, सारणिक का मान हल किया क्योंकि उसने कहा है इस आव्यूह का मान कितना है, एक ही के मतलब 1 है, और सारणिक का मान 1 होता है। किसी मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट 1 नहीं बोल सकते, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए उसे डिटरमिनेंट यानी सारणिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, यहां पर ए दिया हुआ और a⁵ पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें भी तीनों 3 1 1 डायगोनल एलिमेंट सेम है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए, जब भी आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स, या मैं ये कहूँगी डायगोनल मैट्रिक्स आती है, जिससे अगर ए की वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है के 0 0 0 0 0 के 0 0 0 0 0 के, और ये चलता जाता है। ठीक है ना, यही फॉर्मेट है, ये 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है। तो इसका जो a⁴n होता है वो हो जाएगा k⁴n 0 0 0 0 0
जीरो के पावर एन, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, के पावर एन में हो जाएंगे ऐसे करके। तो ये तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ए पावर 5 ज्ञात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3, अच्छा 3 पावर 5 0 0 0, 3 पावर 5 0 0 0, 3 पावर 5, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ए पावर 5 का मान होगा, अगर ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है यानी मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में 3 की पावर 1 है, मतलब यहाँ पर 3 की पावर 1 रखनी है मुझे, मैट्रिक्स ए भी लानी है, तो 3 की पावर 4 बाहर ले जाओ, अंदर रह जाएगा क्या, ये 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है ना। 3 पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। देख लीजिए आप आराम से, ये हर डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स के लिए होता है, जो विकर्ण मैट्रिक्स होती है उसके लिए हमेशा होता है। अगर ए पावर एन लगाओगे ना तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है, विकर्ण एलिमेंट है, उस सबके ऊपर पावर एन लगेगा। नेक्स्ट, आव्यूह दिया हुआ है, अभिलाक्षणिक मूल इसके क्या होंगे, देखो अभिलाक्षणिक मूल जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है इसके एडिशन के इक्वल होता है। एक तो डायगोनल एलिमेंट का जो एडिशन होगा ना वो 7 आना चाहिए सबसे पहली बात, तो 7 आ रहा है। जो भी आइगन वैल्यू अभिलाक्षणिक मूल होंगे उनका योग भी कितना आना चाहिए, 7। तो मैं अगर ऑप्शन में देखता हूँ तो यहाँ आपको मिलेगा -5, इधर लिख देता हूँ -5 मिलेगा योग करने पर। यहाँ जोड़कर देखो -7 आ रहा है, यहाँ जोड़कर देखो 5 आ रहा है, यहाँ जोड़कर देखोगे तो आपको 7 मिलेगा। सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है 7, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन हो रही है, इसका जो मॉड निकालोगे आप मैट्रिक्स का, तो 5 दूनी 10 -4 = 6, यानी उन दोनों का गुणनफल भी 6 आना चाहिए। तो 1 × 6 करोगे तो 6 आ रहा है, 1 + 6 करोगे तो 7 आ रहा है, मतलब 100% आपका आंसर जो आएगा वो 1,6 आएगा। नेक्स्ट, यदि u घात n का x और y में समघात फलन है तो इसका मान क्या होगा। देखो वैसे तो क्या है, हम जानते हैं जो n घात का समघात फलन होता है उसमें आइलर प्रमेय अप्लाई की जाती है, ठीक है। ये कहता है x del u by del x प्लस y del u by del y = NU होता है। ये आपको पढ़ाया गया है बड़े अच्छे से, इसके साथ कुछ रिजल्ट्स भी लिखाए गए थे, आपको वो याद होने चाहिए थे आपको, ठीक है। क्या रिजल्ट लिखाए गए थे, x del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del स्क्वायर u अपॉन del x del y n-1 u, और एक रिजल्ट और था x del स्क्वायर u अपॉन del x del y प्लस y del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर = n-1 u, और एक रिजल्ट और था यहाँ पर आपका x स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy del स्क्वायर u अपॉन del x del y, ये था n-1 × u। ये 3 रिजल्ट थे आपके, 4 रिजल्ट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपको बताया भी गया था इन चारों में से कोई एक रिजल्ट डायरेक्ट पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपसे ये वाला रिजल्ट पूछा गया है, तो इसके अंदर आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, ये वाला रिजल्ट होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए ये वाला n-1 u, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आराम से, चारों रिजल्ट मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। तो ये जो चारों रिजल्ट हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, क्लियर है।